जो अपराध करते हैं उनको दक्षिण रास्ते से ले जाया जाता है, और जो पुण्य करते हैं उनको पूर्वीय दरवाजे से ले आया जाता है। दक्षिण रास्ते में तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत, बड़ी परेशानियां होती हैं। पूर्वीय दरवाजे से जाने वाले लोगों का त्यादर होता है, मान सम्मान होता है। यदि आपकी जेब के ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है तो इन सेवा कार्यों के साथ आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा। धर्म के काम है, पारमार्थिक काम है। यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा है ये भी बड़ा अद्भुत है। नवचंडी 9 पाठ के लिए भक्तों से 3500 रुपये का सहयोग लेकर आयोजन को गति मिल रही है। एक पाठ के लिए सिर्फ 500 रुपये का सहयोग लेकर, और आज हम माता वैष्णो देवी के पावन दरबार में जिस अनुष्ठान का आनंद ले रहे हैं, मैं भंडारा, यज्ञ भंडारा तो आश्रम में होगा वृंदावन में। उसी दिन बहुत बड़ी तादाद में कन्या पूजन, कन्या भोजन, और यहाँ पूरी अष्टमी की रात्रि भर यहाँ यज्ञ चलेगा। संपूर्ण उस दिन की व्यवस्था के लिए सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग के साथ में यह अनुष्ठान उस दिन पूरा होगा। तो इनमें आप जरूर जुड़िएगा। मुझे मैसेज आया, महाराज जी आप कटरा से शिवखोड़ी भी दर्शन करने को जाइए। हाँ मैं जाऊंगा शिवखोड़ी, मैंने प्रोग्राम बना रखा है शिवखोड़ी का। क्यों काट दिया इन्होंने भैया यूट्यूब पे, मानते नहीं हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। माता रानी के चरणों में 2 पंक्ति चढ़ाते हुए और फिर हम इस कथा को और आगे लेकर के चलते हैं। दरबार बड़ा अच्छा अद्भुत सजा, और वहां रात्रि को हमें वही बात आ रही थी, प्यारा सजा है। जाने दो तो क्या है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की, अरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। शेष नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हाँ जगमग जगमग ज्योति जगी माँ, जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी माँ, जगमग जगमग ज्योति जगी। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
चुनरिया लाले लाले चूड़ा माँ लाल चुनरिया लाले लाले चूड़ा माँ लाल चुनरिया लाले लाले चूड़ा लाल फूलों के सोहे हार भवानी लाल फूलों के सोहे हार भवान बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी हाँ पल में भरती झोली खाली माँ पल में भरती झोली खाली माँ पल में भरती झोली खाते को रूपगंज को के द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी हाँ सावन महीना मैया झूला झूली माँ सावन महीना मैया झूला झूली सावन महीना मैया झूला झूलते रे खोली दया के भंडार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवान बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी भक्तों की लगी है कतार भवानी भक्तों की लगी है कतार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार 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 भवानी बोलिए वैष्णो माता की जय हो आज के आनंद की जय हो आज तारीख कितनी हो गई है 5 है 4 है हाँ 5 अप्रैल दिन मंगलवार बजरंगबली हनुमंतलाल जी का दिन है मां परंबा के दरबार में हम बैठे हैं वैष्णो माता की कृपा छत्र के नीचे ये परम कल्याण कारक कथा चल रही है बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो राधा माधव सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। तो वहीं लौट के आ जाइए। कुमारी पूजिता कुरिया दुख दारिद्र नाशनम। जो 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराएंगे, उसका पूजन करेंगे, उसकी दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। शत्रु क्षयम, दुश्मन परास्त हो जाएंगे। बल बुद्धिम करोति वही, बल और बुद्धि बढ़ेगी। 2 वर्ष की बेटी को आप भोजन कराइए और अपने बच्चों से दक्षिणा दिलवाइए, पूजन कराइए, उनकी विद्या बढ़ेगी। पति से पूजन कराओगे तो कारोबार बढ़ेगा, धन बढ़ेगा।
खुद पूजन करोगे तो घर का दुख समाप्त हो जाएगा। और मैं तो प्रमाणित बात कह रहा हूँ। 2 वर्ष की कन्या को पूजन करने का, उसको जिमाने का इतना बड़ा प्रभाव। अब उसके बाद में है 3 वर्ष की बेटी जिसका नाम है त्रमूर्ति। त्रमूर्ति पूजनादायुस्त्रवर्गस्य फलं लवेत् धन धान्यागमशैव पुत्र पौत्रादिवृद्धया। कोई नारी संतान के अभाव में जीवन जी रही है, वो 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराए, उसका पूजन करे, उसके चरण धोए और उसका चरणोदक पति और पत्नी दोनों लें। पुत्र पौत्रादिवृद्धया। बहुएं कहीं बाहर दूर रहती हैं तो उनकी सासू माँ ससुर साहब को चाहिए कि अपने घर में पौत्र प्राप्ति के लिए, लिखा है ना पौत्रादि वृद्धया, तो वृद्ध लोगों को चाहिए घर में 3 वर्ष की कन्या को बुलाकर उसका पूजन करें, चरण धोएं, चरणोदक लें, घर में उस जल का छिड़काव करें, कन्या का पूजन करें, उसको दक्षिणा दें, उसको भोजन कराएं। तो 3 वर्ष की बेटी को भोजन कराने से धन धान्य तो बढ़ता ही है, सबसे आनंद की बात है नारी का बांझपन समाप्त होता है, उसकी कोख हरी हो जाती है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये 3 वर्ष की कन्या को पूजन करने का इतना बड़ा महत्व है। 3 साल की कन्या का नाम है त्रमूर्ति। मेरी कही गई भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। तो त्रमूर्ति पूजनादायुस्त्रवर्गस्य फलं भवेत् धन धान्यागमशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराओगे, पूजोगे तो वृद्धावस्था में बच्चों के यहाँ आदर मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप अपने बच्चों से दूर नहीं जा पाओगे। ये 3 वर्ष की कन्या के पूजन और उसको भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा। ये बातें सुनी है पहले? नहीं सुनी होगी। मैं कोई अलग से बात नहीं ले आया, ये भगवान व्यास ने इस ग्रंथ में लिखी हैं बातें जो मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। पुत्र पौत्रादि वृद्धया। वृद्ध लोगों को उनके बेटे और बेटों के बेटे कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, अपने आप से अलग नहीं करेंगे। 3 वर्ष की कन्या जिसका नाम है त्रमूर्ति, उसको पूजन करने का, उसको भोजन कराने का इतना बड़ा महत्व है। और मैं तो कहूंगा जिनके बच्चे रूठ कर बहू और बेटे दूर चले गए हैं, रूठ के तुम्हारे पास नहीं रहते या तुम्हें वो नहीं बुलाते, तो आ रही है ना नवमी, अष्टमी नवमी, 3 वर्ष की कन्या को उसके चरण धोइए, चरणोदक लीजिए, उसके अंगूठे पूजिए, माथे पर रोली लगाइए, उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए, उसको वस्त्र दीजिए, आनंद हो जाएगा। ये 3 वर्ष की बेटी जिसका नाम त्रमूर्ति है, ये उसका प्रभाव है। उसके बाद में 4 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की कन्या बड़ी अद्भुत है, इसका नाम है कल्याणी। अभी मैंने सब नाम लिखा है। 4 साल की बेटी का नाम है कल्याणी। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यशपार्थिव सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्वकामदाम। 4 वर्ष की कन्या को पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनके निमित्त 4 वर्ष की कन्या को पूजन कीजिए, उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। यदि सुख चाहते हो तो पूजिए नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम, सर्व काम बन जाएंगे। पूजिए भक्ति पूर्वकम, उसको भक्ति के साथ में। राज्यार्थी जिसका राज्य चला गया है, ऐसा राजा पूजा करता। विजयार्थी विजय प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, और घर में कलह ना हो, झगड़ा ना हो, घर में सुख की अनुभूति हो, क्योंकि उसका नाम ही कल्याणी है। यथा नाम तथा गुण, पूरे परिवार का ये कल्याण करेगी। 4 वर्ष की बेटी है, उसको निमंत्रण दीजिए। और देखो, मुझे किसी ने पूछा था कि घर की बेटियां भी पूजने के लायक हैं क्या? सबसे पहले घर में यदि कन्या है, घर में बेटी है,
पूजिए, उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। तो सुखार्थी पूजिए नित्यम कल्याणीम सर्व कामिदम। 4 वर्ष की कन्या को पूजने से विद्या मिलती है, विजय मिलती है। और मैं निवेदन करूंगा, जिस बहन का पति फौज मिलिट्री में है, जिस माँ का बेटा फौज मिलिट्री में है, उस अपने पुत्र के निमित्त 4 वर्ष की कन्या को घर बुलाकर उसके चरण धोकर चरणोदक लेकर उसका पूजन करके उसको भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। सीमा पर, देश की सीमा पर तुम्हारा बेटा या तुम्हारा पति जो भी है वो सुरक्षित रहेगा, युद्ध में उसको कोई जीत नहीं पाएगा, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा। यह 4 वर्ष की कन्या का प्रभाव है। अब है 5 साल की बेटी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रोहिणी पंचवर्षाच, 5 वर्ष की बेटी, उसका नाम है रोहिणी। बेटी के कन्या के विवाह में देरी हो रही है, घर वर मिल नहीं रहा है। 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से इसके 2 प्रभाव है। एक तो निर्दोष किसी को कारागृह में बंद कर दिया है, कारागृह से उसकी मुक्ति मिल जाएगी, उसको मुक्ति मिल जाएगी। और जो बेटी ससुराल में पहुंचकर कष्ट भोग रही है, उन कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी। तो 5 वर्ष की कन्या को बुला करके चरण धोइए, पूजन की तो वो एक सी ही विधि है। 5 साल की कन्या संपूर्ण प्रकार के दुखों को, परेशानियों को कारागृह से मुक्त कर देती है। बेटियों को ससुराल में सर्व प्रकार की सुख संपदा प्रदानित करती है, नाम ही उसका रोहिणी है। जिनका पति जिन देवियों को स्नेह नहीं करता, प्रेम नहीं करता, 5 वर्ष की कन्या को भोजन करा के उसको पूजन करके देवियां अपने पति के लाड़ दुलार प्यार को प्राप्त कर लेती हैं। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है और चंद्रमा रोहिणी को बहुत स्नेह करते हैं। 5 वर्ष की कन्या को भी रोहिणी का नाम दिया गया है। 5 साल की बेटी को पूजन करने से, उसको जिमाने से, दक्षिणा देने से कुल मिला के कहा जाए तो पति और पत्नी में, दोनों में बहुत प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। यह विशेषता है इसकी। बात आ रही है समझ में? ये तो आपके काम की बात है। मैं समझ लेता हूं काम की कौन कौन सी बात है। बोलो सांचे दरबार की जय हो, वैष्णो मैया की जय हो, ऊपर वाले भैरव बाबा की जय हो। हम कह रहे थे भैरव बाबा इतने ऊपर क्यों बैठ गए हैं जाके, हैं? पाम फूल जाते हैं मैया के भवन पर चढ़ते चढ़ते, और ये 2-3 किलोमीटर और ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर जाके बैठ गए। बड़े भोले हैं। आज हमने पूरी आरती करी है उनके दरबार में पहली बार। छोटा सा मंदिर है बिल्कुल, बगल में हनुमान जी बैठे हैं, काला दुपट्टा पहने हुए भैरव बाबा बैठे हैं। बताते हैं कि इनका दर्शन करने से उम्र बढ़ती है, इनका दर्शन करने से मकान दुकान फेल नहीं होते। तो वहाँ पुजारी जी सब समझा रहे थे, बता रहे थे। वो कुछ कपड़ा लत्ता भी वहाँ से दे रहे थे। तो हम बोल रहे थे भैरव बाबा थोड़े नीचे आ जाओ ना, कि आप इतने ऊपर जा करके बैठ गए। वो कहते हम तो यही मलूक लग रहे हैं, जो हमारा परम भगत होगा वह हमारा दर्शन जरूर करके जाएगा। और लाइन लगी है ऊपर। और ये भैरव बाबा मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये शराब नहीं पीते। तो कोई भी भैरव बाबा नहीं पीता शराब, ये लोग शराबी पिला देते हैं। वो जैन में बैठे हैं भैरव बाबा, इतनी शराब चढ़ती है, आज तक उस भैरव बाबा ने शराब नहीं पी।
शराबियों के आनंद हो रहे, चकाचक आनंद हो रहे हैं उनके, साफ शराब शराबियों को जा रही है। मैं जब भी उज्जैन जाता हूं, उस भैरव बाबा का दर्शन करता हूं, आज तक मैंने तो शराब चढ़ाई नहीं और भैरव बाबा मुझसे रूठा नहीं आज तक। हाँ, बिल्कुल नहीं रूठा। और मैं भारी विरोध करता हूं उनके ऊपर शराब का, लेकिन वो नहीं रूठा बिल्कुल। इतना आनंद करता है कि हर साल बुला लेता है। चकाचक 1 महीने का कार्यक्रम होता है उज्जैन में। कोतवाल है भैरव उज्जैन का, और वो नहीं चाहेगा तो कोई उज्जैन में प्रवेश नहीं कर सकता, और ये भैरवनाथ नहीं चाहेगा तो कोई कटरा में प्रवेश नहीं कर सकता। कोतवाल है, वो मां के दर्शन ही नहीं कर पाएगा। वो इस भैरव बाबा को कोई शराब की जरूरत नहीं है। ये ऊट पटांग में मत फंसो। ये आप सुपारी भी नहीं खाते और भैरव बाबा को बोतल चढ़ा देते हो जाके। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम खड़े थे, हृदय की भावना बता रहा हूं, भैरव बाबा के सामने मैं 35 मिनट रहा हूं, पूरी आरती करी। मैंने कहा भैरव बाबा शराब पियोगे? बोलते हृदय की भावना, हकीकत। फिर मैंने कहा भैरव बाबा शराब पियोगे? सही बताओ, शराब पियोगे? कभी भी आप ऐसा ना करें। उज्जैन में जाएं, मेरी प्रार्थना है। वो शराबी सुन रहे होंगे, उनको तो लगेगा कि आने दो इसको, अब के उज्जैन में इसकी खोपड़ी फोड़ेंगे। भैरव बाबा नहीं फोड़ने देंगे मेरी खोपड़ी। उनको शराब मत चढ़ाइए। मैं इतनी बार जाता हूं, मैंने तो आज तक नहीं चढ़ाई, और बाबा कभी रूठा नहीं है। हाँ, हर बार बुला लेता है। रूठ गया होता तो बुलाता ही नहीं। तो साहब ऊट पटांग चीजें नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं, भांग और गांजा महादेव पर मत चढ़ाओ। क्यों चढ़ाते हो? हाँ, उनको चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाओ ना ज्यादा से ज्यादा, जिसमें वो राजी होता है। ये भंगेड़ियों के काम क्यों बना रहे हो? काका का वो भांग पीता है, गांजा पीता है, तो चिलम चुट्टा हम भी लगाएंगे। तो कुछ नहीं है साहब, अपने साधन बना रखे। भैरव बाबा का दर्शन हुआ। हमें तो लग रहा था पता नहीं 2-4 घंटे लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि मंदिर पर चढ़ने पर, वहां तक पहुंचने पर पाम गवाही दे जाते हैं। तो वहां वो चलता है आजकल, वो डोला, उसमें बैठ के जाते हैं। तो ये उसकी भी रसीदें कटा करके ले आए। योगेश शर्मा जी हमारे साथ में थे। 25 मिनट लगी थी, 25 से भी कम, 22-23 मिनट ही लगी, और हम वहां दरबार में पहुंच गए। आनंद आया, इतना आनंद आया। हम गए तो अभी से भी 6 बार पहले गए। मैंने आज गिनती कर रहा था मोटी मोटी, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं 10वीं बार गया हूं, लेकिन 2-3 बार का ध्यान नहीं आ रहा है। 7वीं बार तो पक्का गया हूं। लेकिन जो आज भैरव बाबा से बात हुई है, आनंद आ गया। सही, मैंने कहा शराब पियोगे? मैं घंटारी बजा रहा था आरती में। तो आरती पूरी हो गई, तो मैं तो कुछ लेके गया नहीं, दान पात्र में जो डालना था वो डाला। तो वो उज्जैन की बात याद आई कि उज्जैन का भैरव शराब पीता है। तो मैंने कहा शराब पियोगे? वो कहता है नहीं पीता। भगवान को सात्विक भोग लगाइए, उसी में आनंद है, पूरा आनंद है। वो साचे दरबार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसी फलश्रुति बताते हैं। आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करने को जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको माता जी का दर्शन का पुण्य ना मिले। एक किंवदंतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मां के दरबार में आप दर्शन करोगे, मां के दर्शन का लाभ पूरा मिलेगा। लेकिन भैरव बाबा का दर्शन करोगे तो बार बार मां का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा, बार बार हाजिरी लगती है। थोड़ा सा मन बना लो, अब तो रास्ते ऐसे हो गए। और देखो, आप पैदल चल सको तो मैं अपने हृदय की एक भावना बोल रहा हूं, आपको पौड़ियों पर मत चढ़िए, आपको थकान नहीं होगी। ज्यादा दौड़ करके मत चलिए, थकान नहीं होगी। होठों को मत सूखने दीजिए, थकान नहीं होगी बिल्कुल, और आप आराम से चढ़ जाएंगे।
आजकल तो ऐसा भी रास्ता बना दिया जिसमें पौड़ियां नहीं है, उस रास्ते से जाइए ना। आपको घोड़े पर तो बता रहे थे, हमें कोई एक मिली थी मैया पालकी वाली, तो हमारे संग ही गई थी, अभी यहाँ दिख रही थी, अब दिख नहीं रही है, कहाँ है। तो बोलती है कि हम तो और ज्यादा थक गए हैं पालकी में बैठ के। मैंने कहा जय हो मैया, एक अम्मा को 4-4 पहलवान उठा के लाई। मैं वहीं बोल रहा था रात्रि, तो घोड़े वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो घोड़ा करता है लप पलाई लप पलाई लप पलाई लप पलाई। तो आप चाहेंगे तो माँ का भरोसा लेगा। आपने पहलवानी दिखाई तो रह जाओगे, और आप ये कह दें कि माँ जरूर मुझे अपने भवन तक बुलाएगी, आप बिल्कुल चढ़ जाएंगे एकदम। और माँ को प्रणाम करके कहिएगा, कहना है माँ इतनी ताकत दे दो कि कोतवाल के पास तक पहुंच जाए। माँ कृपा कर देगी और भैरवनाथ के दरबार तक पहुंच जाओगे। इस यात्रा में बड़ा बड़ा अनुभव और बहुत आनंद हुआ। आपने लिखा है कि भोलिया बाबा तो जहर का प्याला पी गया, तो क्या तुम जहर का भोग लगाओगे उसको? जहर का प्याला, एक श्रीमान जी ने लिखा है, तो जहर का प्याला, तो वो जहर का प्याला पी गया तो क्या हम उसको जहर का भोग लगा? आपने लगाया किसी ने आज तक भोलेनाथ का सल्फास का भोग लगाया हो? हाँ? तो जब वो विष पी गया तो विष का भोग नहीं लगाते। हो सकता है कभी गांजा पी गया हो, किसी ने चिलम चुट्टा ने परोस दिया हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको भांग और पता नहीं क्या क्या। बड़े बड़े मैसेज आप भी लिख देते हैं। वैसे मेरी बात ये भांग और जर्दे वर्दे वालों को तो बुरा लगता ही होगा। खैर वैसे मैं बुरा बोलता नहीं हूं, मैं काहे क्यों बोलूंगा। हमारी सनातन संस्कृति आनंद से भरी हुई संस्कृति है। सात्विक चीजें भगवान को परोसिए, ऐसी चीजें भगवान के सन्मुख न जाएं जो बिल्कुल हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 5 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है रोहिणी, और इस बेटी को पूजन करने से ससुराल में जो दिक्कतें परेशानियां कष्टों की निवृत्ति होती है, और पति पत्नी में बहुत स्नेह बढ़ता है, बहुत प्रेम बढ़ता है। ये उसके लिए। अब है 6 साल की, कालिका शत्रुनाशार्थम पूजयेद भक्ति पूर्वकम। 6 साल की कन्या का नाम है कालिका, और ये शत्रुओं का नाश करती है, दुश्मनों का नाश करती है। 6 वर्ष की कन्या, उसकी पूजा का इतना बड़ा प्रभाव। ऐश्वर्य धन कामाशा चंडिकाम पर पूज्येत। 7 वर्ष की कन्या जिसका नाम है चंडिका, इसका पूजन करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है, धन में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या की इतनी बड़ी महिमा है। पूजयेत सांभवी नित्यम नपा संभुवनाय च दुख दारिद्र नाशाय संग्रामे विजयाय च। 8 साल की बेटी है, उसका नाम है सांभवी। इसकी पूजा करने से संग्राम में विजयाय च, युद्ध में व्यक्ति जीत जाता है, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, और इसकी महिमाएं संबोहनाय च, ऐसे आकर्षण बढ़ता है, किसी दूसरे का जादू टोना टोटका नहीं होता। आजकल नींबू काट करके फेंकने वाले लोगों की कमी नहीं है। मिर्च फोड़ेंगे, नींबू काटेंगे, संबोहन करेंगे, वशीकरण करेंगे, और क्या उल्टा पुल्टा करते हैं। पंजाब के लोग बैठे हैं आपके बीच में, बुरा ना मानिएगा, ये सब पंजाब में बहुत चलता है। काला जादू, फलाना जादू, ढिकाना जादू, और क्या क्या होता है। माइक खोलो। तो इस सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से संबोधनाय च, किसी का जादू टोना टोटका वह असर नहीं कर सकता। 8 साल की कन्या का पूजन करने से क्रूर शत्रु विनाशार्थम ततोग्र कर्म साधने
दुर्गाच पूजित भक्ता परलोक सुखाय छ। मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता उन्हें। आपको मालूम है, मैंने पूर्व में बोला होगा कि व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, ये जन्म पर कष्ट होता है। 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, ये मृत्यु के समय पर कष्ट होता है। लेकिन 9 वर्ष की कन्या को पूजन करने से पाँव में कांटा लगे, मृत्यु के समय पर इतनी भी तकलीफ नहीं होती। उसका नाम ही है दुर्गा। दुर्गा दुर्गत नाशिनी, जो हमारे दुर्गुणों को समाप्त करती है, हमारी दुर्गति का नाश करती है, उसी को तो दुर्गा कहते हैं। तो 9 वर्ष की कन्या हमारी मृत्यु को बना देती है, संभाल देती है। उसका बंधन और पूजन करने से यह आनंद हो जाता है। मैं अभी 5 साल की एक बेटी रोहिणी के बारे में और बोला हूँ, उसमें लिखा है रोहिणी रोग नाशाय। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दवाई नहीं लगती, औषधि लग नहीं रही है, बहुत बीमार है, तकलीफ में है, तो उनके लिए भी 5 वर्ष की कन्या को भोजन कराइए, पूजन कीजिए, फायदा मिल जाएगा। तत्पश्चात अब 10 वर्ष की बेटी है, वांछितार्थ सिद्ध्यर्थ सुभद्राम पूजियस्तदा। जो 10 साल की बेटी है उसका नाम है सुभद्रा। इसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निशितम। भक्त जैसा सोचता है भैया, वह वैसा ही पूरा हो जाता है। तो मैंने 2 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक की कन्याओं के पूजन की बात आपके बीच में कही है। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। नवरात्रा का भावी समय चल रहा है। अपने अपने घरों में अभी तक भी दिया नहीं जला पाए हैं, अखंड ज्योत जो दिन जितने बचे हैं उतने दिनों में जला लीजिए। सप्तमी अष्टमी नवमी का व्रत कर लीजिए। 3 दिन का नहीं कर सकते हो तो 1 दिन का कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। कन्या पूजन करें, हवन यज्ञ करें, आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जरूर जुड़ें। और ये मैंने आज भी पूर्व में है बोला है कि आश्रम की एक एक सेवा अति वंदनीय है। मैं आप सभी जम्मू और कटरा, उधमपुर, कठुआ और कहाँ जहाँ जहाँ से आप आए हैं, आप सभी भक्तों को मैं आह्वान करूँगा, आप सीधा वृंदावन पधारें, तुलसी वन आश्रम आप जरूर पहुँचें। आपके आगमन पर हमें बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। आप सबसे हमने काफ़ी सहयोग लिए हैं, तो वहाँ आकर के देखने को मिलेगा कि आपसे जो सहयोग लिया है उसका कितना काम किया है। मन द्रवीभूत होगा, मन खुश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। वहाँ की हर गतिविधि, वहाँ का वातावरण देख करके मन प्रफुल्लित होगा। तो आप सभी इन सेवा कार्यों में जरूर जुड़े। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। यहाँ के अनुष्ठान में भी जुड़ करके सौभाग्य कमाएं। बस आज इतना सा ही है। 1:30 बज रहा है। रुद्राष्टक का पाठ करते हुए आरती करेंगे और आरती के बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगा। आपसे मिलने के बाद अभी मेरा हवन रह गया है, मैं यज्ञ करूंगा। अभी मेरा नित्य का रुद्राभिषेक रह गया है, वह मैं करूंगा। और ये सब कुछ करने के बाद फिर देखते हैं कि पेट में दूध कितने बजे जाएगा। उससे पहले अभी बहुत काम है। आइए रुद्राष्टक फटाफट करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण धूपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान कुशारात संकासे गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम कुरन्मौलि कल्लोलि नीतारं गंगा नसद बाले बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलं गुणेन्द्रं वेशा
कृपालं प्रसन्नानयनं नीलकण्ठं दयालु प्रभातीशचर्माम्बरं मोक्षमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं वदेहं भवानी पतिं पावगम्यम् कलातीत कल्याणे कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी निदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन पथारी नयावतु मानाथ पादार वृन्दं भजन्ति अलोके परिवारराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजानतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धव्यं यदा जन्म दुःखो गतातमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि शनिशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां संगो प्रसीदति। बोलिए शंकर